नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मुल्की तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। गुज़श्ता 5 साल के दौरान जो महंगाई का तूफान आया उसमें कमी लाने के लिए मेहनत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, चीनी सदर का दौरा मुलतवी करने के लिए एहतजाज, लॉन्ग मार्च और धरने का ढोंग रचाया गया, जिसकी वजह से मंसूबों में 7 माह की ताखीर हुई। कल जज ने रोककार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एमपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी रिहाई मिलते ही गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर हिरासत में लिया। GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डालकर थाना आरे बाजार मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन मुझे 3 MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, बेगुनाह हूं, झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। तरह अदालतों के अहकामात हैं, उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि दोबारा इस MPO के तहत इन केसेस में उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। आज उस ऑर्डर की नफी करते हुए गिरफ्तार किया है। अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान नारवा सलूक किया गया। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी का रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी पार्टी के अहम रुकन हैं। उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां न की जाएं। तर्जुमान PTI का कहना है, शाह महमूद को इलेक्शन से जबरन बाहर रखने की शर्मनाक कोशिशें जारी हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस नोटिस लेकर शाह महमूद को फौरी बाजियाब कराएं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया। बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की, जबकि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। PP असि सरगोदा पर मरियम नवाज के कागजात पर भी एतराज दाखिल। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कागजात नामजदगी पर मरियम नवाज के दस्तखत जाली हैं, उन्हें मुस्तरद किया जाए। साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से जियालों के काफिले शिरकत के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मंशूर बेनजीर के मिशन का अक्स होगा। पीपल्स पार्टी बेनजीर के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरअज़्म है। खाना केस में बानी PTI की सजा मुअत्तली की अपील। छुट्टियों में मुकर्रर करने की सजा मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक ने कहा, छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं, केस छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा, बानी PTI की दरख्वास्त मुकर्रर भी हो जाए तो फायदा नहीं होगा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। बहुत कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन कह नहीं सकता। बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार 34 अफराद की शनाख्त पेश कराने का हुक्म दे दिया। खवातीन मुजाहिरीन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस गुल हसन ने SSP ऑपरेशन से इस्तफसार किया। आपके हाथ कुछ नहीं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। बोले, अंग्रेज ने कहा था बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। आप इनसे दुश्मनों जैसा सलूक ना करें। इसराइली फौज की गजा के 100 मकामात पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 240 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया।
حماس کے حملے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ فوجی جیپ تباہ، جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملے تیز، گھر پر بمباری سے 9 بیاہتا جوڑے سمیت 3 لبنانی شہری شہید۔ حزب اللہ کا 9 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے حماس کے خلاف جنگ مہینوں تک جاری رہے گی۔ اور پرتھ میں شکست کے بعد باکسنگ ڈے ٹیسٹ بچانا بھی چیلنج بن گیا۔ میلبرن ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم، پاکستان کو میزبان ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 124 رنز درکار، 4 وکٹیں باقی، بابر اعظم اور امام الحق ناکام، عبداللہ شفیق اور شان مسعود کی نفسنچیاں، رضوان کی مزاحمت 29 رنز بنا کر وکٹ پر موجود۔ قومی ٹیم نے دوسرے روز 6 وکٹوں پر 194 رنز بنا لیے۔